जितने भी शब्द हैं भाषा के सब खाली हैं। कोई भी शब्द मौजूद नहीं है। जैसे हमने पेड़ देखा, पेड़ कहा, तो पेड़ शब्द पेड़ का प्रतीक है। शरीर है, शरीर शब्द शरीर का प्रतीक है। ये जितने प्रतीकों का जोड़ है वो है मैं। राजा से संत से पूछा कि अभी मुझे भगवान के दर्शन कराओ। उसने कहा मैं अभी कराता हूँ, आप अपना परिचय दो। उसने कहा मैं राजा हूँ और अमुक मेरा नाम है। तो ये तो दुनिया ने दिया तुम्हें, राजा भी दुनिया ने बनाया। तुम्हारा खुद का परिचय क्या है? तो राजा चुप हो गया, क्योंकि उसने तो अनुमान लगा रखा था कि मेरा परिचय ये है दुनिया के कहने से। ऐसे हमने भी सब अपने अनुमान लगा रखे हैं। केबीसी खेलते हैं ना, तो अंत में जो प्रश्न आते हैं लाइफ लाइन खत्म होने के बाद, वो अनुमान से नहीं खेलते जब तक हम श्योर ना हो। लेकिन ये जीवन का केबीसी ऐसा है कि सब अनुमानों में खेल रहे हैं, क्योंकि जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं। हमारा अनुमान है कि हमें भा रहा है तो रहेगा। सिक्योर नहीं है, हम सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित तब होंगे जब हम इस बात को समझ लें। केवल समझना है, समझते ही काम हो गया। जितनी दुनिया भर के वेद, पुराण, शास्त्र, तंत्र, मंत्र, दुख सब खत्म केवल समझने से। तो अनुमानों में नहीं जीना। अनुमान लगते हैं इसलिए क्योंकि शब्द खाली हैं सारे। जो भी शब्द हैं वो बाहर से आए हैं, बाहर से हमें मिले हैं। ये शब्द फिसलते चले जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये क्या है कि बिल्ली है, बिल्ली क्या है कि चूहा खाती है, चूहा क्या है कि धान खाता है, धान क्या है कि पृथ्वी से उगता है। तो ये शब्द फिसलते चले जाते हैं, ये रुकते नहीं है, इसका कोई केंद्र नहीं है और जानने का कोई अंत नहीं है। हमने क्या क्या करके हम बच्चे थे ना, तो जो भी चीज देखते थे वो मुंह में भी डालते थे और जानना भी चाहते थे क्या है। आज भी हम सब चीजों को जानना चाहते हैं और भोगना चाहते हैं। बस भोग हम नहीं भोगते, भोग रहे हमें भोग। और समय कभी नहीं बीतता, बीत रहे सब लोग। उम्र बीत रही है हमारी और हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया, क्योंकि हम जानते नहीं, भोगों का अस्तित्व है ही नहीं। भोग शब्दों पे आधारित हैं और जानकारी पे आधारित है। हमने अपनी जानकारी को सच्चा मान लिया, व्याख्या कर ली शब्दों की। हमने केवल शब्दों की व्याख्या करी है। दुनिया शब्द देती गई और हम व्याख्या करते गए। जैसे दुनिया ने कहा तुम हो, सब मैं कर रहे, तो मैं भी मैं करने लगा। तुम्हारा नाम है, हमने कहा हाँ ये मेरा नाम है, मैं हूं। ये जो अपने को प्रेजेंट मान लिया ना हमने कि हूं, ये वस्तु है, ये पेड़ है, ये शरीर है, मैं शरीर हूं। ये सब व्याख्या करी है हमने शब्दों की, एक्सप्लेन किया है। और शब्दों का कोई प्रयोग नहीं है वास्तव में, क्योंकि शब्द जो है वो कभी परिणाम नहीं देता, हमें फल नहीं देता, क्योंकि वो खाली है सारे शब्द। और फिर भी हम भविष्य तैयार करते हैं। भविष्य क्यों तैयार करते हैं भाई? भविष्य में हमें क्या मिलेगा, किसको मिलेगा? आप तो हो ही नहीं। हमारा परिचय हम जानते नहीं। तो शब्द जो है वो तो खाली है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक बच्चा ढोल बजा रहा था, तो माता पिता परेशान हो गए, दिन रात ढोल बजाता। तो एक गुरु ने भी ढोल मंगा लिया और थोड़े दिनों बाद उसने हथौड़ा छेनी दी और देख बेटा, खोल के देख क्या है भीतर। तो देखा तो भीतर खाली था। तो ऐसे ही हम शब्दों के ढोल बजाते रहते हैं, लेकिन शब्दों का परिणाम कुछ नहीं है, शब्दों का फल कुछ नहीं है। जैसे हम कहें अभी कि शब्दों के जाल से निकलना है, फिर हम हर समय अभ्यास में रहते हैं, श्रम में रहते हैं, समझने में नहीं रहते। समझते ही सत्य की स्वीकृति हो जाती है। और वो एक ही बार होती, अभी हो सकती है आपको।
अगर आप इस बात को समझ लें कि सब शब्द खाली हैं, कोई शब्द हमें कोई परिणाम नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता, क्योंकि देने वाला और लेने वाला है ही नहीं, ना तू है ना मैं है। अब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं आप हमारी बात को, आप तोल रहे हैं शब्दों को। अभी भी हमारी एक दशा ऐसी है कि ये कब चुप होए और कब मैं बोलूं। तो ये जो मैं है ना, ये सुनने ही नहीं देता। ये चुप होए सामने वाला तो मैं बोलूं, बस ये दशा है हम लोगों की। तो अगर सरलता से, सत्यता से, शांत भाव से इस बात पर हम इस बात को समझ ले तो अभी अभी इसी क्षण मुक्ति है। शब्द सब खाली हैं, ये हमें परिणाम नहीं दे सकते, इसका कोई परिणाम है ही नहीं, किसी प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं। उत्तर जितने भी हैं सब झूठे हैं, क्योंकि उत्तर कहां से देगा? शब्द शब्द का उत्तर कैसे देगा? शब्द बोलते ही पास्ट हो जाता है, और ये सब मेमोरी में जा रहा है। जैसे हम बात करना किसे कहते हैं, ये पहले से हमारी मेमोरी में फिट है। सब बातें हमारी मेमोरी में पहले से फिट हैं, वो पास्ट हैं। पास्ट हमें प्रेजेंट कैसे दे सकता है? और पास्ट तभी तक है जब तक हमने ये बात समझी नहीं कि शब्द खाली होते हैं। और जैसे ये बात समझी तो पास्ट भी गायब, पास्ट भी नहीं रहा, मेमोरी भी सब खत्म, डिलीट हो जाती। तो इस बात को समझो सज्जनों, कोई नई मेमोरी कोई नई चीज नहीं दे सकती हमें। जो पहले से वीडियो में मेमोरी में फिट है वही शब्द हमारे पास बार बार आते हैं, और हम अभ्यास करते रहते हैं, श्रम करते रहते हैं। शब्दों का खेल है, प्ले है ये। जैसे हमने कहा स्त्री, तो पुरुष को इनकार कर दिया हमने, और पुरुष कहा तो स्त्री को इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि शब्द तो खाली है, उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो एक को इनकार करना पड़ेगा तभी दूसरे को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। विपरीत को इनकार करना पड़ता है। हमने सुख कहा तो दुख को इनकार कर दिया, दुख कहा तो सुख को इनकार कर दिया। तो प्रेजेंट करने के लिए हमें एक को इनकार करना पड़ता, और जबकि दोनों ही खाली है, दोनों ही शब्द खाली है। मैं भी ना लेने वाला है, अब भविष्य में मिलेगा कहां से? अब हम कहें कि अभी हम इन बातों को भविष्य में मनन करेंगे, और अभी मनन नहीं हो रहा तो भविष्य में कैसे आप कर लेंगे? भाई भविष्य में शब्द कौन मनन करेगा? किसको बात मिलेगी? भाई जो व्याख्या कर रहा है कि ये है वो है, व्याख्या करने वाला ही है। जैसे एक बात समझाएं कि एक ही प्रकाश में हमने ताश खेले, एक ही प्रकाश में हमने रामायण पढ़ी, तो पाप पुण्य हमें लगा, न कि प्रकाश को। तो प्रकाश जो है वो तो तीनों ही शब्द हैं उसके लिए। मैं भी शब्द है, रामायण भी शब्द है, और ताश भी शब्द है। और शब्द सारे खाली हैं प्रकाश के लिए, तो अपने प्रकाश रूप हैं। बिना प्रकाश के कोई चीज दिखाई देती ही नहीं है। हमें जो शरीर, संसार, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब जानकारी जो हमें प्रतीत हो रही है, प्रतीक सारे हमें इकट्ठे किए हुए हैं, वही जो है किसी प्रकाश में दिख रहे हैं, बिना प्रकाश के नहीं दिख सकते। वो प्रकाश ने ही व्याख्या करी है, और व्याख्या करना बंद कर दे तो वही है जिसने व्याख्या करी है। उसे मैं नहीं कह सकते, क्योंकि मैं की भी व्याख्या उसी ने करी। अभी हमने, मतलब वो हमसे अलग नहीं है, हम ही हैं, लेकिन वो हम किस रूप में हैं उसका शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। हम अपना परिचय शब्दों से नहीं दे सकते। शब्दों से हम अपना परिचय नहीं दे सकते। शब्द सब खाली ही भैया। तो मैं आपको बता पाया हूं सारी बात सही रूप में कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन यही बताने की कोशिश की गई है
अभी जो हमें सुख मिल रहे हैं ये दोषों के आधार पे। लोभ का दोष ना हो तो धन सुख ना दे, उसकी हानि भयभीत ना करे। मोह का दोष ना हो तो कुटुंबियों का संयोग वियोग सुखदायी दुखदायी प्रतीत ना हो। हम किसी को अच्छा और बुरा ना माने तो कामना के रूप में हमारे मन की कोई पूरी नहीं करता तो हमें बुरा लगता है, और पूरी करता है तो अच्छा लगता है। और जो हमें अच्छा लगता है उसके हमें दोष नहीं दिखाई देते, जो हमें बुरा लगता है उसके गुण नहीं दिखाई देते। इस रूप में हम सत्य का निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए इस बात को समझना हो तो मेरे से बात करें। बातचीत से बात खुलती है। जहां शंका होगी मैं आपसे बात करते करते आपको सुलझा दूंगा, क्योंकि बात करने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है ये तो इशारा है। केवल इशारा देते ही आप समझ जाएंगे और हमेशा के लिए अभी में आ जाएंगे। भविष्य की तो बात, अगला पल भी हमारे लिए नहीं होगा। अगला पल जो है वो हमारे लिए नहीं, क्योंकि शब्द कोई देता ही नहीं ना। शब्द परिणाम नहीं है, शब्द का कोई फल नहीं है। ये बात अगर हम समझ जाए ना, शब्द का कोई परिणाम नहीं है, उसका कोई फल नहीं है, वो फल नहीं दे सकता। सारे शब्द याद किए हुए सब जैसे छोटे से तेरू रे दुनिया ने कहा तुम हो, तुम्हारा नाम ये है, आज बहुत कुछ सीख गए। ये विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? ये बुद्धि से याद कर लिया हमने, सब चीजें सीख लिया है। और आज लकवा मार जाए तो सारा ज्ञान गायब। वही स्थिति आ जाएगी जो बचपन में थी। आपसे आप हम कुछ भी नहीं जानते थे, आज भी आपसे आप हम कुछ नहीं जानते। तो इसका मनन करें। मनन क्या करें? हमसे बात करें। नंबर मैंने दिया ही है 9870826144। बात करते ही आपको शांति मिल जाएगी सदा के लिए। धन्यवाद।